जी तो माय यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंशस मोम व्लॉग। आई एम गोइंग टू शेयर माय अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। जी आज मैं कुछ खास शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। कि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि वेडनेसडे जब मेरा ब्रेक डे होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेडनेसडे को और सैटरडे को मैं अपलोड नहीं करती हूँ व्लॉग, मेरा ब्रेक डे होते हैं। तो वेडनेसडे को ब्रेक डे पे मैं क्या करती हूँ और किस तरह से टाइम मैनेज करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेडनेसडे वाले दिन मैं कुछ भी घर का काम नहीं करती हूँ। ये नहीं कि किचन का काम वगैरह करती हूँ, थोड़ा बहुत रूम वगैरह क्लीन करके, तो उसके बाद नो मीन आयरनिंग, नो मीन वॉशिंग, नो डीप क्लीनिंग, इस तरह के कोई और व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ बड़े बड़े काम। तो प्रॉपर मैंने सोचा होता है कि वेडनेसडे को मोहम्मद को टाइम देना है, इसके साथ खूब सारा प्ले करती हूँ, खूब सारी मस्ती करती हूँ, एक्टिविटी करती हूँ, स्टडी कुछ भी हो, चाहे बाहर जाना है या घर में प्ले करना है, उसे अपने साथ इन्वॉल्व रखना है। तो बस प्रॉपर तरह से इसको टाइम देती हूँ। और क्योंकि अपना मेकअप वगैरह, अपने व्लॉग्स, अपना कुछ भी नहीं करती होती हूँ जब तक मेरा बेटा मेरे पास होता है। सोने से पहले, सोने के बाद, जब सोता है तब थोड़ा सा अगर कुछ करना है तो वो अपना काम ही करती हूँ। इसके साथ वो भी शेयर करूँगी कि और मैं क्या करती हूँ। तो सीरियसली बच्चों के साथ जब मैं प्ले कर रही होती हूँ तो बच्चों के फेस पे जो खुशी होती है, जो एक्साइटमेंट होती है उसकी बात ही कुछ और है। और मेरी जो सारी स्ट्रगल होती है, एफर्ट होती है, वो पूरी हो जाती है। Where is spoon? Where is spoon? Spoon कहाँ है? ये there. अच्छा there. And where's baby? Where's baby? Where's baby? Yeah, this point कहते हैं, hand रखते, finger रखते हैं. Okay, where's milk bottle? Where is milk bottle? देर कहता है। मीन अभी फिंगर नहीं रखता। मम्मी where's your water bottle? Where's your water bottle? देर okay। तो आज मैंने स्पेशली आप लोगों के, हालांकि इस डे पे मैं कोई इस तरह का कोई काम नहीं करती हूँ, आज स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है कि आपको भी मैं दिखा सकूँ कि ब्रेक डे में मैं क्या करती हूँ। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना बच्चे सीख भी नहीं पाते। अब जैसा कि देखा कि मैं उसको अक्सर छोटी बुक पढ़ाती हूँ तो उसको हर चीज़ का पता है माशाल्लाह, और वो अकाउंटिंग भी करता है 1 2 3, और बुक्स पे भी उसको पता है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। मैं समझती हूँ कि बेसिकली यही टाइम होता है, इस टाइम पे, इस एज में बच्चों को टाइम देना होता है ताकि बच्चे लर्न कर सकें, वो एक डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। तो इस तरह से मैं इसके साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करती हूँ, 1 आवर 2 आवर सोने तक। तो ये वाला जो है ये भी बहुत ज़्यादा शौक से प्ले करता है। गुड बॉय। एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ना छोटे छोटे से लेटर्स है ABC वाले, तो वो मैं इसको रख के बता देती हूँ। मीन बेसिक बच्चे बोलते नहीं है, लेकिन माइंड में वो उनका माइंड डेवलप होता है और उनको पता है कि हमें मम्मा क्या कह रही है, लर्न करते हैं। मैं समझती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को चाहिए होता है कोई पार्टनर, चाहे वो मम्मा हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, के साथ वो दिल खोल के प्ले कर सके। क्योंकि वो इधर उधर तो बच्चा किसी भी चीज़ के साथ प्ले कर लेता है, लेकिन यह है कि उसके साथ किसी को बैठना पड़ता है ताकि वो अपनी एक्साइटमेंट भी दिखाए, और एक एनवायरनमेंट भी बनना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है कि किस टाइम पे मैंने व्लॉग्स को लेके चलना है, किस टाइम पे मैंने घर के कामों को देना है, किस टाइम पे अपने बच्चों को टाइम देना है। तो बस वो काम शाम करके खेल के सो चुका था, तो वो उसका टाइम था, उसके साथ खूब सारा मैंने स्पेंड किया। और वैसे भी मैंने उसका क्या कहते हैं एडमिशन करवा दिया हुआ है प्ले ग्रुप में। 2 ईयर का जो बच्चा लेते हैं, मीन प्ले ग्रुप में उसका एडमिशन करवाया हुआ है। तो बस उसी को, उसका भी टाइम नहीं जाने का, तो उसकी जब एज हो जाएगी तो तब मैं भेजूँगी। वैसे तो माशाल्लाह उसने काफ़ी सारी थिंग्स लर्न की है इतने सारे टाइम में, और क्योंकि मम्मा ने उसको टाइम दिया तो इसलिए। और ये बस मैंने ये भी शेयर किया है कि बस बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, क्या करती हूँ, बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। ये तो वो सो चुका था, तो उसके बाद ये मेरा टाइम आता, मैं क्या करती हूँ, आराम से रिलैक्स होके काउच पे बैठ के अपनी करती हूँ स्टडी। मीन जब मेरा ब्रेक होती है डेली नहीं करती हूँ ये स्टडी, जी मेरी कार ड्राइविंग की, वो मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, फ़िलहाल स्टडी वगैरह करती हूँ। और जो अगर कुछ एडिट करने वाला हो, कुछ खास स्पेशल एडिट करना वाला हो, अगर मेरे पास, मैं काम नहीं करना है, मीन इसी तरह बस मैं फ्री बैठती हूँ और एडिटिंग करनी है वो कर लेती होती हूँ, स्टडी कर लेती होती हूँ।
दूसरा मेन काम जो होता है ना वो ये होता है कि मैंने खूब सारा अपना टैबलेट निकाल के मोबाइल आराम से काउच पे बैठ के अपनी गपशप लगाती हूँ जी अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे टाइम देती हूँ और अपनी फैमिली को पाकिस्तान में के मीन अपनी सिस्टर के साथ मम्मा के साथ खुल के गपशप लगाती हूँ। मीन नाराज़गी मस्तियाँ जो अगली पिछली कसर रही होंगी ना वो पूरी कर दे हंसी कि मीन हफ्ते भर की नाराज़गी वगैरह वो दूर करती हूँ क्योंकि वो भी तंग नहीं करते, उनको पता होता है कि जी हमारी बेटी बिज़ी होती है, हमारी सिस्टर बिज़ी होती है, थोड़ा सा तो बहुत कम होता है बात, तो इसलिए कनेक्शन होना चाहिए होती है। मीन इस तरह डिटेल से मेरी बात नहीं हो पाती है, तो इस डे पे मैं ये सारे काम करती हूँ। और हाँ, कुकिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि डिनर तो बनाना है ना वो तो बनाना है ना, वो मैं लाइट से ही बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। मीन कड़ी वगैरह रोटी वगैरह को राइस वगैरह कुछ ज़्यादा बनाती हूँ, तो इस डे पे मैं लाइट से ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा चले डिनर तो बनाना है ना, भूखे तो नहीं मारना उनको तो ये भी मेरे ब्रेक डे पे ये काम तो होता ही है। ये है कि सिस्टर से गपशप बहुत लगी क्योंकि लास्ट डेज में ही मामा शादी वगैरह अटेंड कर रहे थे, मेरे मामू की बेटी की भी शादी थी वहाँ पे, उन्होंने हमें बाकायदा 2-3 दफ़ा इनवाइट किया, काफ़ी दफ़ा कॉल्स की लेकिन अब फिर नहीं जा सकी। मैंने उसके एक शादी उन्हीं की पहले लास्ट ईयर थी तब भी मैं नहीं जा सकी थी, इस दफ़ा फिर नहीं जा सकी। मीन इतना इनवाइट किया गया था, इतना मज़ा आना था, बट वो भी मुझसे मिस हो गया क्योंकि कभी कभी तो चांस मिलता है पाकिस्तान जाने का, बट वो भी मिस हो रहा है। और अच्छा, न्यूज़ कौन कौन शौक से देखता है। कल मैं नाश्ता कर रही थी तो न्यूज़ भी सुन रही थी कि कह रहे हैं कि दोबारा से एक फ्लड है, कोरोना वायरस का दोबारा से एक और आ रहा है। और मुझे तो बस लगता है कि हस्बैंड को भी कि ये सारी पॉलिटिक्स है, ये कुछ है नहीं जितना उसको बना रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का वैक्सीन थी वो जो 2 लगवाई हैं उसका कोई इतना नहीं है, उसको दोबारा 2-3 अब दोबारा और वो वैक्सीन निकालना चाह रहे हैं और वो लगवाना चाह रहे हैं और ट्रबल में डालना चाह रहे हैं। मैंने तो पहले 2 नहीं लगवाई है तो अगली कैसे लगवानी है। तो ये वो सिस्टम है कि जब भी मैं जहाँ कहीं भी जाने का प्लान, कोई भी ऐसा प्लान बनाती हूँ तो इसकी वजह से कोई ना कोई कभी भी प्लान बनाने लगती हूँ, जी ये वैक्सीन हो रही है, ये प्रॉब्लम हो गई है और काफ़ी सारी चेंजिंग्स आ गई हैं। और बाकायदा न्यूज़ में कह रहे हैं कि मास्क पहनना दोबारा से स्टार्ट कर दे क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस पे सब लोगों को कुछ ना वो कह रहे हैं क्रिसमस से पहले 2-3 वीक पहले ही दोबारा से मास्क को ना दोबारा से रिपीट कर लिया जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो मास्क वेयर कर ली जाए क्योंकि हमने जी मनाना है क्रिसमस तो फुल तैयारी हो रही है जी। दोबारा से जो रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं जी, रेगुलेशंस को दोबारा से अपनाएं जी। मास्क जो रख दिए ना साइडों पे, ये बिनों में डाल दिए थे दोबारा से या तो न्यू बाय करें या तो इन्हीं को यूज़ करें वॉश करके। तो बस यहाँ पे फिर मैं डिनर बनाने जा रही थी और बनाने जा रही हूँ जी आज सैंडविच 3 लेयर्स वाला। बड़ा ही मज़े का ये सैंडविच बनता है। और मैं कैसे बना रही हूँ, पहले तो मैंने क्या किया, तीनों ब्रेड्स की साइड्स मैंने कटिंग कर ली थी और उसके एक तह में मैंने क्यूकम्बर रख दिए थे, एक तह में पेपर्स स्टर फ्राई करके और थोड़े से अनियन। तो ये भी बड़ा मज़े का बनता है, क्रंची क्रंची सा। क्या हुआ था ना कि मेरे पास एक बॉक्स पड़ा था हस्बैंड का सैलड बॉक्स, तो उनका खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे करती हूँ इनका सैंडविच बना देती हूँ। तो मैंने थोड़े से उन वेजिटेबल को स्टर फ्राई किया, पेपर्स अनियन, इनके साथ भी बड़ा ही मज़े का सैंडविच लगता है, क्रंची क्रंची सा। और ये है कि वो लेयर्स बन जाती हैं तो बड़ी ही अच्छी लगती हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा पता नहीं खाया कैसे जाएगा। देन ये मैंने बनाया और साथ में मेयोनीज़, अच्छी पेरी पेरी मेयोनीज़ है, ये बड़ी मज़े की, इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है। थोड़ी सी मेयोनीज़ ले ली, साथ में थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस, इसको मिक्स कर दिया है। देन वो उसके साथ लगा के डिप करके वो खा लेंगे इस तरह से। तो ये था जी मेरा लेयर सैंडविच जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, भरपूर विद वेजिटेबल्स के साथ एंड कबाब के साथ। बहुत ही मज़े का ये हो गया रेडी। बहुत ही देख के लेयर्स नज़र आ रही हैं, बहुत ही यमी लग रहा है और हेल्थी भी है। तो बस इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, मेरे व्लॉग का करूँगी दी एंड। आज मैंने अपना ब्रेक वाला डे कैसे गुजारा, तो साथ में एक पिक भी क्लिक कर लेती हूँ थंबनेल के लिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।